जय श्री कृष्णा बच्चों। कक्षा 5 पर्यावरण अध्ययन कक्षा 5 में आपका स्वागत है। कक्षा 5 में आप पर्यावरण अध्ययन का ये पाठ पढ़ रहे हैं जिसमें जल के बारे में आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जल के स्रोत कौन कौन से होते हैं, जल हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, पहले के लोग जल को किस तरीके से भरते थे, कहाँ से उनके जल की व्यवस्था होती थी। अब इसमें हम आगे पढ़ेंगे कि राजस्थान में जल की महत्ता को समझते हुए राजा महाराजाओं और जन सामान्य ने मिलकर जल संग्रह के लिए समृद्ध तंत्र विकसित किए थे, जिसमें एक या एक से अधिक तालाब आपस में नहरों द्वारा जुड़े होते थे। पहले राजस्थान में जो हमारे राजस्थान में राजा महाराजा राज्य करते थे और वो जो राजा महाराजा थे वो जल की महत्ता यानी जल के महत्व को समझते थे कि जल का क्या महत्व है, वो उसको समझते थे। तो जल की महत्ता समझते हुए राजा महाराजा और जन सामान्य का मतलब वहाँ पे जो रहने वाले लोग थे, जो उस समाज के या जन समुदाय के लोग थे, उन्होंने मिलकर जल संग्रह के लिए समृद्ध तंत्र विकसित किए थे। मतलब राजा महाराजा ने और वहाँ पे रहने वाले लोगों ने जल के महत्व को समझा और वहाँ पे जल संग्रह करना यानी इकट्ठा करना। संग्रह करना मतलब इकट्ठा करना। तो पानी को इकट्ठा करने के लिए समृद्ध तंत्र विकसित किए थे जिसमें एक या एक से अधिक तालाब आपस में नहरों द्वारा जुड़े होते थे। किसके द्वारा? एक तालाब दूसरे तालाब से कैसे जुड़ा होता था? आपस में नहरों के द्वारा जुड़े होते थे। एक एक कर सभी तालाब वर्षा जल से भरते, उसके बाद उस क्षेत्र से पानी बाहर निकलता था। क्या होता था कि जो एक या एक से अधिक कई तालाब थे वो आपस में नहरों से तालाब जुड़े हुए होते थे और सभी तालाब वर्षा जल यानी बारिश के पानी से भर जाते थे और उसके बाद उस क्षेत्र से पानी बाहर निकलता था। सभी तालाब किससे भर जाते थे? जो बारिश आती थी, वर्षा होती थी उस जल से, और उसके बाद उस क्षेत्र का पानी बाहर निकलता था। इसी तरह घरों में भी वर्षा जल को संग्रहित किया जाता था। घर में भी जल को, जो बारिश का पानी आ रहा है उसको इकट्ठा, वर्षा यानी बारिश के पानी को संग्रहित करना यानी इकट्ठा किया जाता था। ये देखो, ये आप देख रहे हैं, ये एकदम त्रिभुज की तरह बना हुआ है, ढलान वाला। अब ये बादल हैं और बादल से क्या हो रही है? वर्षा हो रही है। ये वर्षा हो रही है तो ये जो जल है यहाँ से ढलान से बहता हुआ सीधा यहाँ से किस में आ रहा है? यहाँ छोटे छोटे पाइप लगे हैं। इन पाइप में ये वर्षा का जल इकट्ठा हो रहा है। इस पाइप के माध्यम से इधर से होते हुए ये जल नीचे की ओर आकर सीधा इस टंकी में इकट्ठा हो रहा है। तो इस तरह कितना अच्छा तरीका है कि इन्होंने वर्षा के जल को इन्होंने इस तरीके से इकट्ठा किया। देखो, सीधा वर्षा का जल यहाँ से बहता हुआ इस पाइप में, इधर से इस पाइप में, और यहाँ से होता हुआ टंकी में पानी इकट्ठा हो गया। तो ये वर्षा जल संग्रह का एक तरीका है कि बारिश आए तो उसके वर्षा के जल को हम कैसे संग्रहित कर सकते हैं। आजकल झीलों तालाबों का पानी फिल्टर करके पाइपलाइन से घरों तक पहुंचाया जाता है। आजकल क्या किया जाता है? जो हमारी झीलें हैं या तालाब हैं इनका पानी फिल्टर किया जाता है, यानी पानी को फिल्टर करना यानी उसको साफ़ किया जाता है, पाइपलाइन से घरों तक पहुंचाया जाता है। हमारे घरों में जो आज पानी की सुविधा है, आज हमारे घरों में नल लगे हुए हैं, तो ये सब किसके माध्यम से? पाइपलाइन के माध्यम से हमारे घरों तक पानी पहुंचता है। पहले की औरतें कहाँ जाती थी? कुओं पे, तालाबों पे पानी के मटके लेकर जाती थी, वहाँ से भर के लाती थी। उनके घर में नल की सुविधा नहीं थी, लेकिन आजकल पानी पाइपलाइन के माध्यम से हमारे घर में पहुँचाया जाता है। पीने के पानी को शुद्ध करने के कई तरीके आपने भी देखे होंगे कि पीने के पानी को कैसे शुद्ध किया जाता है। पानी सही नहीं होता है तो पानी को फिल्टर करना पड़ता है, शुद्ध करना पड़ता है। तो इसके कई तरीके आपने भी देखे होंगे, जैसे कपड़े से छानना, उबालना। पीने के पानी को कई लोग क्या करते हैं? कपड़े से छानते हैं, तो कई लोग उसे उबालते भी हैं कि नहीं हम तो उबाल कर पिएंगे तब पानी शुद्ध हो जाएगा।
तो कई लोग उसे छानते हैं और कई उबालते हैं। आजकल मशीनों से भी पानी को फिल्टर करते हैं। आजकल मशीनों के माध्यम से भी पानी को फिल्टर किया जाता है। शुद्ध व स्वच्छ पानी पीने से अनेक बीमारियों से बचा जा सकता है। अगर हम शुद्ध पानी पिएंगे, एकदम स्वच्छ पानी पिएंगे, तो हम कई तरह की बीमारियों से बच सकते हैं। ये है जल का शुद्धिकरण। इस चित्र में देखो, यहाँ पे जल को उबाला जा रहा है। क्या कर रहे हैं? जल को उबाल रहे हैं। उबालने से इसके अंदर जो भी कीटाणु हैं वो कीटाणु समाप्त हो जाएंगे और जल एकदम साफ हो जाएगा, पीने योग्य बन जाएगा। रासायनिक पदार्थों से, जैसे कई लोग फिटकरी वगैरह डाल देते हैं पानी के अंदर, फिटकरी डाल देते हैं, तो उससे क्या होता है, जो कचरा होता है पानी का वो पानी के तली में नीचे बैठ जाता है और पानी जो साफ पानी है वो ऊपर की ओर चला जाता है। तो साफ पानी ऊपर हो जाता है, कचरा इसके तली में पैंदे में बैठ जाता है। तो फिटकरी के द्वारा भी हम अपने घर में पानी को शुद्ध कर सकते हैं, पानी को उबाल कर भी शुद्ध कर सकते हैं। और एक तरीका ये देखो, आरओ मशीन लगी है, तो कई घर में लोग आरओ की मशीन लगा देते हैं। तो आरओ की ये मशीन के माध्यम से पानी इनमें होता हुआ और फिर जब नल में आता है, पाइप से निकलता है, तो एकदम शुद्ध पानी हमें आरओ का पीने को मिलता है। तो जल का शुद्धिकरण यानी जल को शुद्ध किन किन तरीकों से, यानी जल को साफ किन तरीकों से किया जाता है। उबालने का तरीका है, रासायनिक पदार्थ डाल के पानी को शुद्ध कर सकते हैं, या आरओ के माध्यम से। तो ये जल का शुद्धिकरण आपको समझाया गया है।